और तू किस तरह से पढ़ता है, मसीह खुदावंद ने कहा। फिर मत्ती में कहा क्या तुम समझ गए? उन्होंने कहा हाँ हम समझ गए। और यहां पर खुदा कहता है तेरे बड़े बाप ने गुनाह किया और तेरे तफसीर करने वालों ने मेरी मुखालफत। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हम सारे के सारे सब तैयारी कर रहे हैं कि मसीह खुदावंद आने वाला है, और हम लोगों को तैयारी दे रहे हैं, बिना गुरु के ज्ञान ले रहे हैं। हमें रूहुल कुदस सिखा रहा है, रूहुल कुदस हमें सिखा रहा है। तो जो इतनी दुनिया में लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, उनको क्यों नहीं सिखाता? अगर उनको नहीं सिखाता तो आपको या हमें सिखाता है, तो वो अदालत किसकी करेगा? उस दिन तो साफ कह देंगे कि खुदावंद तूने हमें सिखाया ही नहीं, तो तू हमें पूछता क्या है? जो कोई सीखना चाहता है, जो लिखा है यसाया की किताब में कि उसने मुझे शागिर्द की जुबान दी। जो शागिर्द के कान और शागिर्द की जुबान रखता है, जो सीखना चाहता है भले आजमाइश के तलक से, तो वो जरूर सवाल करता है, और सवाल में वो पूछता है कि बड़ा हुक्म क्या है। और आगे लूका में इस बात को पढ़ा गया कि ये तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। लेकिन तू तौरेत को किस तरह से पढ़ता है? यसाया इस बात के बारे में कहता है कि तेरे बड़े बाप ने, अब हमारा, मेरा, हम सब का, जो हम इस क्लास में बैठे हुए, मुकद्दस महफिल में बैठे हुए, ये इबादती प्रोग्राम रूटीन का नहीं है। हो सकता है, लेकिन जिस दिन मेरी खिदमत का दिन होता है, मैं इसको रवायती इबादत का दिन नहीं समझता। मैं कहता हूँ ये हमारी क्लास का दिन है। मैं आपसे सीखता हूँ, हम एक दूसरे से सीखते हैं कि यहां पर है कि थोड़ा रुक कर ज्ञान करें, ध्यान करें, सोचें मेरा बड़ा बाप कौन है, जिसके बारे में खुदा कहता है कि उसने गुनाह किया है। और फिर आगे वो कहता है तेरे तफसीर करने वालों ने मेरी मुखालफत की। कौन है जो गलत तफसीर करके मुझे तसल्ली देते रहते? लिखा उन्होंने ऐसे ही कह दिया सलामती है, सलामती है, हालांकि सलामती नहीं। मैंने उनके साथ कलाम नहीं किया और वो मेरा नाम लेकर नबूवत करते। आगे जरा इस बात को थोड़ा सा और छेड़ें तो अभी फिर मौका होगा। आप जैसे गीत में कह देते हैं कि जी मैं गीत गाना चाहता हूं, इसी तरह आप कह सकते हैं कि जी मैंने हवाला निकाल लिया और मैं पढ़ूं, क्योंकि ये कोई ऐसी क्लास नहीं है कि जिसमें हम कहें कि नहीं जी बोलना मना है। हम सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लूका की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी आयत है 2 और 3। जिसको भी मिले, जो भी इसको निकाले, वो जल्दी से पढ़े। जी बिशप साहब, खुदा के जिंदा कलाम में इस तरह मरकूम है 2 और 3 आयत। और बहुत औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और यूना हेरोदीस के दीवान खोजा की बीवी, और सुसाना और बतेरी और औरतें भी थी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाते हैं। खुदा उनकी ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसको मैं आज छेड़ने लगा हूं कि औरतें जो हैं ये हमारी बहनें हैं, इनमें हमारी माएँ हैं, इनमें हमारी बेटियां हैं, इनमें हमारी बहुएं हैं, इनमें इनके साथ हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए यहां पर बड़ा खूबसूरत बयान है। अगर यही लूका 8वां बाब पहली से मैं पढ़ूं तो ये इस तरह से है
थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता, शहर शहर गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे। ये शागिर्द है, 12 उसके साथ थे। और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शफा पाई थी, यानी जैसे बहन ने पढ़ा है, मरियम मगदलीनी जिससे 7 बदरूहें निकाली गई, योहाना हेरोदीस के दीवान खोजा की बीवी, और सुसाना, और फिर और बतेरी औरतें जो अपने पैसे से, और कई औरतें खाना पकाती थी, कई तरह से ये खिदमत की बात है। अब बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे मैं कह सकता हूं कि वो तफसीर करने वाले हैं। वो बहुत सारी इन बहनों को, किसी को वो बदकार कहते हैं, किसी को वो कुछ कहते हैं, किसी को वो कोई नाम देते हैं, और फिर हवाला देते हैं कि जी वो इतर लेके आई और सारा कुछ उसने खुदा के कदमों में डाल दिया, और वो बदकार औरत थी, और वो लाजर की बहन थी, और वो इस तरह से थी। मेरे भाई, खुदा के बंदे, तू क्यों खुदा के कलाम में आमेज़श कर रहा है? क्यों खुदा की बंदियों को गालियां दे रहा है? जबकि मरियम के बारे में, अगर आपके पास पेन है, कॉपी है, तो इसको लिखो और इसको पर्सनली तौर पे इसकी स्टडी करो, और इससे थोड़ा सा ग्रेज किया जाए कि हम अगर जिस चीज की स्टडी नहीं है, या जिसके बारे में पता नहीं है, जिसको हम सही तरह पढ़ते नहीं है, या पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, और अगर समझते हैं तो उसकी तफसीर गलत कर रहे हैं, तो खुदा कहता है वो मेरी मुखालफत करते, और मुखालफों को खुदा सजा देगा। हम किस शौक में, किस खुशफहमी में हैं कि हमें बड़ा अजर मिलेगा, बड़ी जजा मिलेगी, जबकि खुदा के कलाम की तफसीर गलत करते हैं, खुदा के कलाम में अमेजिश करते हैं, खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ के अपने पेट की जो मुनादी करते हैं ताकि हमें कुछ मिल जाए, अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो लूका 8:6 मरियम मगदलीनी के बारे में जिक्र है, लूका 8:6 में, मत्ती, तो ये लूका 8:6 में एक लिखा है, 8:6, क्योंकि इन इन बातों के बारे में हमें बड़ी अच्छी तरह से समझना है और जानना है कि ये खुदा का कलाम हमें किस तरफ लेके जा रहा है। और फिर मरकस में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आज 4 औरतें हैं जिनका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। एक है मरियम मगदलीनी, जिसके बारे में अभी पढ़ा गया कि उसमें से 7 बदरूहें निकाली गई। और फिर उसके बाद है मरियम जो लाजर की बहन है, यूहन्ना 12 बाब की 3री आयत में लिखा है, और फिर यूहन्ना 12 बाब की 3री आयत, और 11 बाब की पहली आयत, और फिर 19वीं आयत। ये अगर आप पढ़ें तो वहां पर पता चलता है कि सबसे पहले मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा और उसकी दावत की। आप सारे इस बयान से वाकिफ हैं कि मार्था थोड़ी सी दिक भी हो गई, और उसने यीशु मसीह को कहा कि मैं थक गई हूँ, मैं खाने पकाने में लगी हूँ, और मरियम तेरे पास बैठी है। और मसीह खुदावंद ने उसके बारे में ये तारीफ, ये बात कही कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। खुदा का कलाम सुनना अच्छा हिस्सा है, खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करना ये अच्छा हिस्सा है जो कोई उससे छीन नहीं सकता। और फिर एक और औरत के बारे में जिक्र है, लूका 7वां बाब, ये हवाला जरूर पढ़िए, लूका 7वां बाब, उसकी 36वीं आयत से 50वीं आयत तक। 7वां बाब, जी पास्टर जी, 36वीं आयत से कौन सी आयत तक? हाँ जी, 50वीं आयत तक।
ये थोड़ा सा लंबा हवाला है, इसमें वो सारी सिचुएशन है। जी, खुदावन के जिंदा पाक कलाम में कुछ यूं बयान है, फिर किसी फरीसी ने उससे दरखास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा, तो देखो, एक बदचलन औरत जो शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के इतर दान में इतर लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो इसे छूती है वो कौन है, कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ए उस्ताद, कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उससे ने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना चाहा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए, वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। खुदावंत के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो, आमीन। थैंक यू। ये देखिए, यहाँ पर एक मुकम्मल तौर पे करैक्टर सामने आता है, और ये वो औरत है जिसके बारे में साफ वाजे लिखा है कि वो उस इलाके की एक बदकिरदार बदचलन औरत थी। ये उस इलाके की थी, और ये यहाँ पर लिखा है कि फरीसी शमौन जो था, फरीसी था, उसके घर में इसकी मसीह खुदावंद की और उसके शागिर्दों की दावत है, और ये औरत आई। ये आप सब समझ गए हैं, पढ़ लिया है। और उसको उसकी माफी का जिक्र किया जा रहा है। ये औरत है जिसको बदकार कहा गया है, ये बदकार औरत है। और फिर आगे मरकस की इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत से 9वीं आयत तक। मरकस 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत से 9वीं आयत तक। ये आज का पैगाम खास अहमियत का हामिल है। हाँ जी, पढ़िए लूका तबीब की अंजील, नहीं, मरकस की अंजील और उसका ये बात ज्यादा तीसरी से वाजे हो जाती है, लेकिन दूसरी से शुरू करके 9वीं आयत तक। जी बिशप साहब, खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं। और सॉरी, 2 दिन के बाद और ईदे फतीर होने वाली थी, और सरदार कायन और हकीम मर्द मौका ढूंढ रहे थे
कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करे, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैते अननिया में शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जट्टा मासी का बेशकीमत खास इतर संगमरमर के इतरदान में लाई और इतरदान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाहर अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए जाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज्यादा को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे और यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे बिक करते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने काम की तक तो हमने आगे 2 आयतें और पढ़नी है। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला। मैं इससे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं अंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े सुने जानता खुदा की तरफ से आमीन। थैंक यू। जैसे ये सिस्टर ने पढ़ा है, ये इसलिए दूसरी आयत से बल्कि पहली आयत से जब पढ़ा गया तो ये पूरा मंजर सामने आता है कि 2 दिन के बाद फसा ईद फतीर होने वाली थी और सरदार कहन और फक्की मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब देकर पकड़ लें, कत्ल करें और उसको जो उनका मकसद था वो हाल हो जाए। लेकिन उन्हीं दिनों में बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा। ये आप देखिए तफसीर के असूल हैं। ये ईद फसा से 2 दिन पहले की बात है और ये शमौन कोड़ी के घर में बैठा है। यीशु मसीह खाना खाने के लिए बैठा है और एक औरत आई है जो जटा मासी का तेल लेके आई है इतरदान में, और इसने इतरदान तोड़ दिया है और वो तेल जो है वो उसके सर पर डाला है और यीशु मसीह उसकी तारीफ कर रहे हैं कि इसने मेरे साथ नेकी की है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि ये नेकी की गई है मेरे साथ और इसका जिक्र होगा जहां जहां खुशखबरी फैलाई जाएगी, उसका जिक्र होगा। गरीब गुरबा के बारे में उन्होंने कहा कि वो हमेशा तुम्हारे पास है, हमेशा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा हिस्सा है। ये बहाना ना ढूंढो कि जो खुदावंद की खिदमत करनी है, जो खुदावंद की खिदमत में देना है, वो भी किसी और काम में दिया जाए। उनके लिए दिया जा सकता है, लेकिन जो खुदावंद की खिदमत के लिए है, जो उसकी बादशाहत के लिए है, जो उसकी हजूरी में नजराना है, वो उसको उसी तरह रखो। और ये जो ये है पहली मरियम मगदलीनी है। दूसरी औरत लूका जो 7 में पड़ा है वो बदचलन औरत है जिसको गुनाहों की माफी की बात कही गई। मरियम मगदलीनी में से 7 बदरूहें निकाली गई और जो बदचलन औरत है उसने पांव पर तेल डाला है और अपने आंसुओं से पहुंचा है और गुनाहों की माफी का वहां पर जिक्र किया गया। और फिर ये जो औरत है जिसका अभी हमने बयान पढ़ा, ये शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने जब मसीह बैठा है तो उसने ये 2 दिन ईद फसा से 2 दिन पहले की बात है, ये 2 दिन पहले की बात है जब उसने ये इतरदान तोड़ा और सर पर तेल डाला है। अब ये जरा यूहन्ना की इंजील पढ़िए जरा। उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक, ये जो भाई शाहिद परवेज पढ़ेंगे। यूहन्ना